गुड मॉर्निंग साथियों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशन एंड बिजनेस कोच एम के राज। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आपका मैं सदा आभारी रहूँगा। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, जीवन में सपने देखना बड़े गलत है या सही, आज दोस्तों हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे क्या होते हैं हमारे जीवन में। दुनिया में चार प्रकार के लोग होते हैं। पहले वर्ग के वे लोग होते हैं जो अपनी बीती यादों में रहते हैं। वे मुश्किल से ही पूर्व अपने भविष्य के लिए कार्य करते हैं। वे केवल अपनी या अपने पूर्वजों की कीर्तियों का गुणगान ही करते रहते हैं। वे दूसरों पर मानदंड ही लगाकर खुश रहते हैं। वे शायद ही किसी की प्रशंसा करते हैं। दूसरे वर्ग के वे लोग होते हैं जो दुनिया में तो बिना किसी कारण के जी रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन लोगों की सफलता किस्मत के कारण हुई है। तीसरे वर्ग के वे लोग होते हैं वे सदा चमत्कार की प्रतीक्षा करते रहते हैं। चौथे वर्ग के वे लोग होते हैं जो वे वर्तमान में तो जीते हैं। उनके लिए अतीत एक इतिहास है, भविष्य एक रहस्य है तथा वर्तमान ही एक वास्तविकता है। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, जड़ें जितनी गहरी होंगी पेड़ उतने ही मजबूत बनेंगे। आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी। जिस पेड़ की जड़ मजबूत है वह पेड़ अच्छा सुंदर दिखाई दे रहा है। जिस पेड़ की जड़ें मजबूत नहीं है वह एक सूखा पेड़ भी दिखाई दे रहा होगा। हमारे जैसे विचार रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। यदि हमारे विचार हमारे कर्म अच्छे हैं तो अच्छे ही बनेंगे। सफल व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से भिन्न क्यों होते हैं? उनका कारण कुछ भी नहीं, किंतु उन्हीं के सपने भरोसे कार्य जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। दोस्तों, सपनों का हत्यारा कौन कौन है? हमारे सपने कमज़ोर क्यों हो जाते हैं? ऐसा क्या है जो हमें साधारण जीवन जीने में विवश करते हैं? ये और कुछ नहीं, केवल हमारे कमज़ोर विचार हैं जो हमें सपनों का हत्यारा बना देते हैं। मेरा जन्म एक दूर स्थान में हुआ है। मैं एक गरीब परिवार में जन्मा हूँ। मेरी बुनियादी स्कूली शिक्षा अपर्याप्त है। मैं देखने में सुडौल और सुंदर नहीं हूँ। मुझ में भाषा को करने की योग्यता नहीं है। मेरे पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूंजी नहीं है। मेरे पास ऊंचे रिश्तेदार नहीं है जो मुझे राजनीतिक नेता या ऊंचे लेवल के अधिकारी नहीं है जो मुझे पहचान दिला सकें, आगे बढ़ा सकें। मेरा जन्म एक दूर स्थान में हुआ है। एक आम व्यक्ति के समान विचार होते हैं। मैं एक दूर स्थान में जन्मा हूँ, इसलिए ऊंचे सपना देखने के लिए मेरे लिए अनुचित नहीं है। दुर्भाग्य से अधिकतर लोगों का यह मानना होता है कि शहरी क्षेत्र के लोग ही अमीर होते हैं अथवा उनका जीवन ही सफल होता है। वास्तव में किसे पता है कि कितने लोग आज क्रेडिट कार्ड से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मैं ज़रूर कहूँगा कि जो लोग इस तरह के विचार मन में पालते हैं कि मैं एक गरीब परिवार में जन्मा हूँ, दूसरे सपनों का त्यारा है कौन है? मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ हूँ, इसलिए मुझे अपने जीवन में बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। वे मात्र सपने पालने वाले या डरपोक होते हैं। ऐसे व्यक्ति को ज़रूर याद रखना चाहिए कि हमारे माता पिता की आर्थिक स्थिति या पैसों से हमारे सपनों से कोई लेन देन नहीं है। गरीब घर में पैदा होना आपकी भूल नहीं है, लेकिन गरीब ही मर जाना आपकी सबसे बड़ी भूल है। परंतु अपने माता पिता को गरीबी की ज़िंदगी में आगे जाने के लिए छोड़ देना आपकी लापरवाही हो सकती है, क्योंकि आज बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि कई अमीर माता पिता के बच्चे आज भी अमीर नहीं हैं। उनमें से आज भी कई लोग जीवन की मात्र एक मुख्य धारा बनकर रह गए हैं। एक बात में ध्यान रखने लायक है कि प्रसिद्ध नेता तथा अमीर लोग कहीं आसमान से भूमि से नहीं आए हैं, वह इसी धरती पर जन्म लिया है। यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तथा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के इनके जीवन के इतिहास को उठा कर देख लीजिए। दोस्तों, आज भी कई अमीर परिवारों के
परिवार के बच्चे अपने जीवन में एक जीवन यापन कुछ तो आज भी भिखारियों का जीवन जी रहे हैं। मेरी बुनियादी स्कूली शिक्षा अपर्याप्त है। तीसरे सपनों का हत्यारा कौन है? मेरी शिक्षा अपर्याप्त है, इसलिए मैं किसी कार्य में श्रेष्ठ नहीं बन सकता हूँ अथवा स्वयं को ही इस आधुनिक दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। सही मायने में दोस्तों देखा जाए कि तो ऐसा कौन सा विद्यालय या कॉलेज है जो हमें किसी भी क्षेत्र में 100% निपुणता दिला सके। लोग आगे चल के अपने जीवन के लिए अपने विद्यालय या कॉलेज अथवा अध्यापकों या मास्टरों या घर वालों को ही दोषी ठहराते हैं कि भले ही हमारी बुनियादी स्कूली शिक्षा हमारे सपनों को आकार देने के लिए निश्चित भूमिका निभाती है, फिर भी उसे संपूर्ण दोषी ठहराना गलत बात है। प्रकृति के सिवाय इस धरती पर ऐसा कोई विद्यालय नहीं बना जो हमें संपूर्ण ज्ञान दिला सके। अगर ऐसी ही बात होती तो अब तक ऑक्सफोर्ड तथा हार्वर्ड विश्वविद्यालयों ने न जाने कितने ही बिल गेट्स तथा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का निर्माण कर लिया होता। चलिए मान लेते हैं कि हमारे कॉलेज स्कूल अच्छे नहीं थे, किंतु हमने भी तो खुद को ऊपर उठाने के लिए क्या किया। हमसे भी ऐसे हमने कितने लोग हैं जो आज भी विद्यालय अथवा ग्राम पुस्तकालयों में खाता बनाए रखने में सफल रहे हैं। आमतौर पर लोग विद्यालय अथवा शिक्षण संस्थानों में 4 कारणों से ही तो जाते हैं। कुछ लोगों के लिए तो शिक्षा आभूषण के समान है, तो कुछ लोगों के लिए यह उनकी रोजी रोटी का स्रोत है, तथा कुछ लोगों के लिए तो ऐसे व्यस्त रहने का आधार ही मानते हैं कि चलो भैया पढ़ लेते हैं, दिन तो कट ही जाएगा। मैं देखने में सुडूल और सुंदर नहीं हूँ। चौथे समुदाय के लोग सपनों के हत्यारे कौन है? मैं सुडूल और सुंदर नहीं हूँ। अधिकांश पुरुषों तथा महिलाओं का यह मानना है कि उन्हें दुनिया उनकी सुडूलता और सुंदरता के लिए ही देख रही है। वास्तव में सच्चाई तो कुछ और ही है। क्या आपको यह लगता है कि सारे अमीर ही लोग सफल होते हैं? नहीं, कतई नहीं। वास्तव में सारे सफल व्यक्ति ही अमीर हैं, ना कि उनकी शारीरिक दिखावट के कारण। क्या आपको यह लगता है कि सारे अमीर लोग ही सफल होते हैं? नहीं, कतई नहीं। वास्तव में सारे सफल व्यक्ति अमीर हैं, ना कि उनकी शारीरिक दिखावट के कारण, बल्कि उनके उत्तम कर्मों के कारण ही उनका उज्ज्वल चेहरा और कुछ नहीं। अब तो उनकी सफलता का ही प्रतिबिंब है जिसे उन्होंने प्राप्त किया है। लोग अपने आकर्षण के लिए नहीं जाने जाते हैं, अब तो अपनी विशेषता के लिए जाने जाते हैं। सुंदरता का तो अनुभव किसी पद से नहीं है, अब तो उनके स्वभाव से होता है। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, क्रिस गिल, इनने अपने अपने देशों में झंडे लहरा दिए, अपने इतिहास बना लिए हैं। अपनी पुस्तकें में आज भी बहुत से लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, ना कि सलमान, सुशांत सिंह आदि एक्टरों जैसे होना। ज़रूरी नहीं है कि आप इन जैसे सुंदर हो तभी आपने भारत देश में या अपने अपने देशों में झंडे गाड़ोगे। ज़रूरी नहीं है दोस्तों। सुंदरता कुछ नहीं दिखाई, सुंदरता से ही सब कुछ नहीं होता है दोस्तों। अपने विचार अच्छे होते हैं तो हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। एक और दोस्तों, मुझ में भाषा को प्रकट करने के लिए योग्यता नहीं है। एक और सपनों का त्याग, मेरी भाषा को प्रकट करने की ओर मेरी योग्यता कुछ तुच्छ है। अधिकतर लोग अपनी भाषा को उत्तम ढंग से प्रकट न करने पाने की योग्यता से चिंतित रहते हैं, खासतौर पर यदि भाषा अंग्रेजी की हो तो। मैं आपसे यह पूछना चाहूँगा कि जिन व्यक्तियों की अंग्रेजी भाषा ठीक है, क्या वे सबके सफल बिजनेसमैन या राजनीतिक नेता हैं? क्या नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यदि अंग्रेजी की भाषा की योग्यता से ही हमारी सफलता का निर्णय होता तो अंग्रेजों ने कैसे अपना साम्राज्य खो दिया है। हम सबके ज्ञात है कि किसी भी समय में पूरे विश्व में सबसे अधिक साम्राज्य अंग्रेजों के पास हुआ करता था। आज उस बलशाली देश की क्या परिस्थिति है। बड़े दुख की बात तो यह है कि अधिकतर लोगों को अपनी मातृभाषा से ही प्रेम नहीं है। हम में से कई लोगों ने अपनी भाषा को बोली को गरीब दलित भाषा मान लिया है। एक बार तो अमिताभ बच्चन सर को तो
वो आप लोग भली भांति जानते होंगे। एक बार टेलीविज़न से निकाल दिया गया था। आपकी भाषा ठीक नहीं, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। आज को पूरे देश जानता है कि कौन बनेगा करोड़पति। मेरे पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूंजी नहीं है। अन्य नकारात्मक विचार। मेरे सपने परियोजना को शुभारंभ करने हेतु मेरे पास पर्याप्त पूंजी नहीं है। कुछ लोगों का यह दृढ़ विश्वास है कि उनका आर्थिक धन उनके सपनों का पूरा करने के लिए पर्याप्त तथा सफलता के लिए अधिक मात्रा में धन का होना अति आवश्यक है। व्यवसाय में प्रावधान कुछ भी नहीं, आत्मविश्वास ही सब कुछ है। मेरा अनुभव यह कहता है कि धन या अन्य संसाधन की कमी के कारण नहीं, मनुष्य यदि खुद को कोई कार्य शुरू करने से रोकता है तो यह उसकी इच्छा शक्ति ही होती है जो उसे बढ़ने नहीं देती है। विश्वास कीजिए कि हमारे आसपास उनके संसाधन तथा उदार लोग भी हैं जो हमारी सहायता के लिए तैयार खड़े हैं। हमें शायद ही कोई सफल व्यक्ति इस संसार में मिले जिसे अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए किसी से अधिक मात्रा में धन या पूंजी मिली हो। संसाधन सफलता नहीं लाते, सफलता संसाधन ही लाते हैं। दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों का यह मानना होता है कि मेरे पास ऊंचे रिश्तेदार नहीं हैं जो मुझे राजनीतिक नेता या ऊंचे लेवल के अधिकारी नहीं हैं जो मुझे पहचान दिला सकें या आगे बढ़ा सकें। मेरे कोई भी संबंधी का उच्च स्तरीय राजनीतिक संबंध नहीं है जो मुझे पदोन्नति दिलवा सके। हम में से बहुत से लोगों का यह मानना होता है कि सफल लोग जन्म से ही पैदा होते हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं। केवल 3% ही लोग जन्म से पैदा होते हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं, केवल 3% लोग ही जन्म से पैदा होते हैं। बाकी के लोग दिन और रात मेहनत करके बन पाते हैं। वो भी एक ही दिन में ही नहीं, बेकार संपूर्ण होता है। लगातार प्रयास करना पड़ता है। एक कहावत है, एक जैसी सोच के लोग एक ही साथ रहते हैं। एक जहर की बूंद कुएं में समूचे स्वच्छ जल को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है, किंतु यदि समान मात्रा में उस जल में शुद्धिकरण पदार्थ डाला जाए तो वह साफ करने के लिए पर्याप्त नहीं है। दोस्तों, जब तक उन सपनों के हत्यारों को तुम नहीं हराओगे, जब तक सफलता मिलना आसान नहीं होगा। सपनों के हत्यारों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वह विचार हमारी ऊर्जा को सोख लेते हैं तथा हमारी सफलता की यात्रा में बाधक बनते हैं। हमें अपने विचारों को नियंत्रण ना लें तो तब तक हमारी सफलता केवल सपना ही बनकर रह जाएगी। हम उस सपनों को हकीकत में हम पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी चीज़ें पाना आसान नहीं होता है। समय सबके लिए लगता है। हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। आपकी सफलता आपके हाथों में होगी। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। धन्यवाद साथियों, जो मेरे वीडियो को देखने के लिए अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। दोस्तों, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हर एक व्यक्ति में अपने सपने जागृत करने की मन में एक लालसा हो, ताकि हर दोस्त, हर मनुष्य, हर प्राणी, हर व्यक्ति आगे बढ़े और सपने देखे, ताकि सब अपने अपने क्षेत्र में एक इतिहास के तौर पे लिखी जाए। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद साथी।